हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6.4 है। क्वेश्चन नंबर 6.4 एग्जाम्पल का, और ये लेंज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 6.7 शोज अ प्लेनर लूप ऑफ डिफरेंट शेप मूविंग आउट or into the region of the magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader। मतलब यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है हमने। ओके, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। लेंज लॉ की हेल्प से हमको डायरेक्शन बताना है इंड्यूस करंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लेंज लॉ समझ लेना चाहिए कि लेंज लॉ क्या होता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो खुद के इंडक्शन का अपोज करता है। इट अपोजेज द कॉज ऑफ इंडक्शन। ओके, वो खुद के जिस रीजन से, जिस कॉज के कारण वो इंड्यूस हो रहा है, उसका खुद का वो अपोज करता है। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर जैसे अगर हम फर्स्ट वाला लूप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब वो अंदर आ रहा है, जब ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, फ्लक्स इनवर्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना। इनवर्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो खुद का जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो बनाएगा, खुद का करंट जो बनाएगा, उसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी वो डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर इंड्यूस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए वो आउटवर्ड होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड रूल का यूज़ करें, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें तो करंट का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, है ना। वापिस से हम एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं हमको किन स्टेप का यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले हमको चेक करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्टेप नंबर 1 हम देखेंगे, हम डायरेक्शन चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमको चेक करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पर ए केस देखेंगे, अगर वो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट टू बी। ओके, अपोजिट टू जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना है। और बी केस अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, सेम ऑफ बी, सेम डायरेक्शन में होगी, बी की सेम डायरेक्शन में होगी, ताकि वो इंक्रीज हो सके, डिक्रीमेंट का इंक्रीमेंट हो सके। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में राइट हैंड थंब रूल यूज करना है करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। राइट हैंड रूल यूज करना है करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जब इस मैग्नेटिक, इस कॉइल को हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। और मैक्सवेल थंब रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट का आंसर हम लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सेकंड वाला केस हम देखते हैं, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है मतलब इसका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीमेंट में हमको उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, और उसका करंट कैसा होगा, उसका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लिख सकते हैं। ओके, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। थर्ड वाला केस हम इसको फिर से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं मतलब कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो हमको इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इन्वर्ट होना चाहिए। तो फिर से करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो बड़ा इजीली ये स्टेप फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा।